नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो एसएमपीएस है, जैसे मान के चलिए कि अडाप्टर का सर्किट है या पावर सप्लाई का सेक्शन होता है, उसके अंदर टिन्नी आईसी काफ़ी यूज़ की जाती है। तो उसका सर्किट किस तरह होगा, यानी वो किस तरह वर्किंग कर रही है, कैसे काम कर रही है सप्लाई, और उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उसका फिजिकल किस तरह होता है। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये बिल्कुल फिजिकल के तौर पे एक डायग्राम बनाया गया है, बिल्कुल फिजिकल है ये। जिस तरह हमारा जो एसएमपी इसका सर्किट लगा होता है, सेम उसी प्रकार के अंदर ये एक सर्किट बनाया गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, ये किस तरह काम कर रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है वर्किंग का, और टेस्टिंग इसकी किस तरह करेंगे। तो ये जो आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, ये है 12 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो ये जो सर्किट है 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का सर्किट डायग्राम है। यानी इसी के आधार पे जैसे आपकी एसएमपीएस है 12 वोल्ट 5 एम्पियर 10 एम्पियर, वो जो डायग्राम के आधार पे इसी प्रकार का होगा, लेकिन उसके अंदर ये फ्लाई बैक जो ट्रांसफार्मर होता है, ये उसके अंदर बड़ा लगा होगा। और कुछ कंपोनेंट और भी हैं जो उसके अंदर, जैसे फिल्टर कैपेसिटर हो गया, और इसके अलावा जो रजिस्टर वो थोड़ी सी बड़ी लगी होती है। तो ये जो आपके सामने सर्किट है, जो अडाप्टर का सर्किट है 12 वोल्ट और 1 एम्पियर के अंदर ये सर्किट है। तो इस सर्किट के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, एसएमपीएस की वर्किंग किस तरह होती है प्रैक्टिकल के बेस पे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो कौन कौन से लगे होते हैं एक पावर सप्लाई के अंदर। एक इसके अंदर क्या लगा, 5 एम्पेयर का ग्लास फ्यूज लगा होता है, ये लगा हुआ है। तो इसके ग्लास फ्यूज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कांच का बना होता है, ठीक है जी। और उसके अंदर एक फिल्म लगी होती है जो कि एक रजिस्टर के तौर पे काम करती है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो ये बर्न हो जाती है। तो ये तो होता है एक 5 एम्पेयर का इसके अंदर फ्यूज का प्रयोग होता है। एक 275 वोल्ट का एमओवी का प्रयोग किया जाता है, यानी 275 वोल्ट ज्यादा आने के बाद ये एमओवी उस वोल्ट को ड्रॉप आउट कर देता है और फ्यूज को बर्न कर देता है, ताकि सर्किट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद लगाया जाता है ब्रिज पैकेज डायोड या ब्रिज डायोड, जो कि 4 डायोड लगा के ब्रिज डायोड बनाया जाता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है, जो 10 यूएफ और 410 यूएफ का और 470 यूएफ का एक एक पीस लगाया जाता है इसके अंदर, जो कि 400 वोल्ट के करीब होता है, ठीक है जी। और उसके बाद फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर ई 20 नंबर है जो ट्रांसफार्मर का नंबर होता है। उसके बाद एक आईसी लगाई जाती है टिन्नी आईसी, TNY आईसी होती है 267, उस आईसी का नंबर होता है, वो एक पीस इसके अंदर यूज किया जाता है। एक होती है हमारी ऑप्टो कपलर आईसी, जो कि फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है, जिसका नंबर होता है 817। ईएल नंबर हो वो कोई बात नहीं, ईएल हो पीसीआई हो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन 817 ऑप्टो कपलर आईसी का यूज किया जाता है 4 पिन के अंदर जो होती है। फिर इसके अंदर जो रजिस्टर लगी है वो कौन सी है, सोम की एक पीस लगा, 470 का एक पीस लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद जो डायोड है, जो हमारा ट्रांसफार्म के आउटपुट वाला जो डायोड है, वो है SB160 डायोड लगा हुआ है इसके अंदर, जो आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद टीवीएस डायोड जो होता है PAK 200A का एक डायोड लगा है, यानी 200 एम्पेयर का एक डायोड लगा हुआ है 6 वोल्ट के अंदर। और उसके बाद FIR 106 डायोड भी लगा हुआ है इसके अंदर, जेनर डायोड जो होता है। फिर जेनर डायोड जो 12 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगाया गया, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई तक कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर सप्लाई बढ़ जाए तो वो सर्किट को ऑफ कर देता है। तो ये एक सर्किट है। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन सा किस तरह काम कर रही है। सबसे पहले तो जो हमारी मेन सप्लाई होती है वो यहाँ पे दी जाती है, जिस जगह पे फ्यूज लगा होता है और एक एमओवी लगा होता है, वो दोनों की सप्लाई हमारे इस ब्रिज पैकेज डायोड पे दी जाती है। क्योंकि हमारे पास जो ये सप्लाई होती है ब्रिज डायोड से पहले वाली सप्लाई, वो होती है एसी। लेकिन एसी को सेफ्टी देने के लिए एक तो लगाया जाता है फ्यूज और एक जगह लगाया जाता है एमओवी। ये दो सेक्शन काम करते हैं एसी के अंदर, ठीक है जी। उसके अंदर क्योंकि एसी की दो सप्लाई होती है, न्यूट्रल और फेस। यानी एक तो ये न्यूट्रल है, N फॉर न्यूट्रल, P फॉर यानी इसे पॉजिटिव बोल सकते हैं या फेस बोल सकते हैं, P या F लिख सकते हैं इसे फेस। तो ये दो सप्लाई आती है, वो आती है फ्यूज के द्वारा। और एमओवी लगाया होता है न्यूट्रल और फेस के अंदर, यानी प्लस जो एसी की सप्लाई होती है न्यूट्रल फेस, उसके अंदर ये एमओवी लगाया जाता है 275 वोल्ट का,
जैसे ही 275 से वोल्ट इनपुट के रूप में ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 280 वोल्ट आ जाते हैं, तो ये एमओवी क्या होगा, इंटरनल तौर पे शॉर्ट हो जाएगा अपने आप। शॉर्ट होने के बाद उसके ब्रेक होने वाला कौन सा पार्ट होता है, फ्यूज। ये फ्यूज बर्न हो जाएगा, जिससे यहाँ पे सप्लाई आने बंद हो जाएगी, हमारा सर्किट ये पूरा पूरा सेफ हो जाएगा। तो ये तो है एसी के अंदर काम करने वाला सेक्शन, यानी एसी को सेफ्टी देने के लिए। जो ब्रिज डायोड से पहले सप्लाई दी जाती है, ये 4 ब्रिज डायोड यानी 4 डायोड लगा के ब्रिज डायोड बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, एक तो ये पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई जो एंटर होती है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये ब्रिज डायोड 4 क्यों लगाए जाते हैं, वैसे तो मैं इसका टॉपिक करवा चुका हूँ पहले, लेकिन ये ब्रिज डायोड जो हमारा होता है ये 4 इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो न्यूट्रल के अंदर भी कुछ पॉजिटिव रह जाते हैं वो भी ये ट्रांसफर कर लेता है, और जो पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव रह जाते हैं वो भी ये ट्रांसफर कर देते हैं अपने अपनी साइड के हिसाब से। इसलिए 2 डायोड रिवर्स वाइसिंग, 2 डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग लगाए जाते हैं ब्रिज डायोड के अंदर। तो ये तो है हमारा ब्रिज डायोड। जब यहाँ से ब्रिज डायोड से ये नेगेटिव सप्लाई बन जाएगी और यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई बन जाएगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई के अंदर कुछ स्पाइस रह जाते हैं, जो ऐसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए, यानी जो हमारे पास ये ब्रिज डायोड के बाद जो डीसी सप्लाई बन गई है उस डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, अच्छे से और साफ करने के लिए हमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, या आप यूएफ इसका बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 यूएफ, 30 यूएफ, 50 यूएफ, 100 यूएफ, वो अपनी मर्जी कितना लगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज के आधार पे ये 400 वोल्ट यानी 250 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि जो ब्रिज डायोड से पॉजिटिव सप्लाई पास आउट होगी हमारी वो लगभग 230 वोल्ट से अबव होगी, यानी 240 वोल्ट या 250 वोल्ट के करीब पास आउट होगी। इसलिए कैपेसिटर उसकी डबल कैपेसिटी का आप लगा के या उससे 100 वैल्यू ऊपर लगा के आप कैपेसिटर लगा सकते हो। तो यहाँ पे लगाया गया 400 वोल्ट का कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई है वो बढ़ सकती है इसलिए। तो ये तो जब डीसी सप्लाई लगाई जाती है, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलकर ये पूरी तरह प्योर कर देगा, फिल्टर कर देगा उस सप्लाई को। डीसी फिल्टर होने के बाद ये सप्लाई जो नेगेटिव है ये एक तो जाती है हमारी इस पीएफ के ऊपर 400 वोल्ट वाला, जो कि ये पिन नंबर 1 जो है इस आईसी की वो है बाईपास की पिन। ठीक है जी, पिन नंबर 1 जो है बाईपास की पिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव जो सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई है जो एक पीएफ के द्वारा दी जाती है बाईपास के रूप के अंदर। उसके बाद ये सोर्स की पिन है, ये भी सोर्स की पिन है, पिन नंबर 2 सोर्स है, पिन नंबर 3 सोर्स है, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 ये सभी सोर्स की पिन है। इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, एक नेगेटिव, फिर इसके ऊपर नेगेटिव, फिर यहाँ से ये सप्लाई आएगी आगे, उसके बाद जाएगी इस जगह पे, तो ये जाएगी फिर नेगेटिव सप्लाई यहाँ से ये इस दोनों पिन के ऊपर, यानी ये सोर्स की पिन है जिसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई जा रही है। ठीक है जी, 2, 3, 7 और 8 ये सोर्स की पिन है, इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 4 है ये इनेबल की पिन है, यानी सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए। इनेबल मीन इनेबल और डिसेबल, या शटडाउन पिन भी बोल सकते हैं, या इनेबल पिन भी बोल सकते हैं, या अंडर वोल्ट पिन भी इसे बोल सकते हैं। जब तक इसके ऊपर वोल्ट अंडर वोल्ट के हिसाब से वोल्ट रहेंगे तब तक ये ऐसी आउटपुट देती रहेगी, लेकिन किसी कारण अगर इसके ऊपर वोल्ट फ्लक्चुएशन होती है, कोई दिक्कत आती है, तो इसके ऊपर इनेबल पिन के ऊपर वोल्ट दिया जाता है, जिससे ये ऐसी शट डाउन हो जाती है। पिन नंबर 5 से वोल्ट देना ये ऐसी बंद कर देती है। जो इसकी पिन नंबर 5 कौन सी है, ड्रेन की पिन है। तो मैंने टिन्नी के बहुत सारे आईसीज करवाए हुए हैं, उसके इंटरनल हिस्से के अंदर एक मॉसफेट लगा होता है जिसके ड्रेन और सोर्स पिन होती है। जो सोर्स पिन मैंने बता दी कौन कौन सी है, उसकी पिन नंबर 7, 8, पिन नंबर 2 और 3 के साथ जुड़ी, और ड्रेन पॉइंट है वो पिन नंबर 5 के साथ जुड़ा है इस आईसी का, यानी मॉसफेट का जो इंटरनल हिस्सा है उसका ड्रेन पॉइंट पिन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पिन नंबर 5 जो हमारे ये आउटपुट पिन है इस आईसी, ठीक है, ये सर्किट मैंने बता दिया। अब आउटपुट पिन कहाँ पे जोड़ी जाती है, ये जाती है हमारी एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये आ गई यहाँ पे एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर, और एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर दूसरी पिन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। अब इस जो ये ट्रांसफार्मर होता है फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है, यानी इसके ऊपर जो रेंज आएगी वोल्टेज की वो लगभग 600 वोल्ट से ऊपर आएगी।
600 700 800 1000 वोल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ये फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर है, ये ही रिसीव करके हमें आउटपुट दे सकता है। जब इसके ऊपर यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, फ्रिक्वेंसी मिलेगी इस पिन के ऊपर, और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, जब ये फ्रिक्वेंसी मिलेगी ये ट्रांसफार्मर, हमारा जो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ जिसे एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके ऊपर वोल्ट ट्रांसफार्मर होगी। तो ये वोल्ट किस तरह ट्रांसफर होते हैं, ये इसकी दो वाइंडिंग अलग अलग बनाई गई है। ठीक है जी। अब इस वाइंडिंग के ऊपर जो आउटपुट के रूप में हमें सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी एसी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का एक रूल मालूम है कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई लेता है, यानी एसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है और एसी ही सप्लाई पास आउट करता है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी सप्लाई पास आउट करेगा, लेकिन उस एसी सप्लाई को इस डायोड के द्वारा, जो SB160 डायोड होता है, उसके द्वारा उस सप्लाई को क्या बना दिया जाएगा, डीसी। लेकिन डीसी के रूप में ये पास कौन सा करेगा, क्योंकि ये डायोड आप देख सकते हैं किस तरह लगाया गया है, यानी अनोड हिस्सा इसका एसी के सामने है और कैथोड इसका आउटपुट के रूप में यूज किया गया है। तो मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो हिस्सा डायोड का जो हिस्सा एसी के सामने आता है, यानी जो हिस्सा एसी को इनपुट करता है, उसी हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये डायोड का अनोड हिस्सा है, ये है कैथोड। अनोड में हिस्सा कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड हिस्सा कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अब एसी के सामने कौन सा हिस्सा आ गया, सबसे पहले अनोड। अनोड मीन पॉजिटिव, तो ये डायोड आउटपुट जो निकालेगा डीसी के रूप में कौन सी निकालेगा, ठीक है जी। ये तो हो गया पॉजिटिव सप्लाई। उस पॉजिटिव सप्लाई को हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 वोल्ट के रूप में। ठीक है, इस 12 वोल्ट को कंट्रोल किस तरह किया गया है, ये तो नहीं है कि यहाँ पे ये 12 वोल्ट ही थे, यहाँ पे क्या 15 वोल्ट भी हो सकते हैं, 20 वोल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट बनाने के लिए ये दो रजिस्टर का प्रयोग किया गया है, प्लस एक जेनर डायोड का प्रयोग किया। जब दो रजिस्टर प्लस और माइनस के अंदर लगा के सीरीज के अंदर आपस में जोड़ी जाती है, तो वो वैल्यू को यानी वोल्ट को फिक्स कर देती है। तो यहाँ पे वोल्ट मैंने कितने फिक्स करवाए हैं, दो रजिस्टर लगा के ये 12 वोल्ट। ठीक है जी। और ये जेनरेट 12 वोल्ट का इसलिए लगाया गया है कि 12 वोल्ट से सप्लाई जैसी अबव होगी, ज्यादा होगी, तो ये यहाँ से वोल्ट पास आउट करेगा, जो जाएगा हमारे ऑप्टो कपलर आईसी के अंदर। तो ये ऑप्टो कपलर आईसी है, जो पिन नंबर 1 जो होती है, आपको मैंने बीसी और जो 817 आईसी करवा चुका हूँ, उसके अंदर जो पिन नंबर 1 होती है वो अनोड की पिन होती है। पिन नंबर जो 1 है वो किसकी है, अनोड की। पिन नंबर 2 होती है कैथोड की। यानी पिन नंबर एनोड मींस पॉजिटिव की पिन, जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 2 होती है नेगेटिव की। तो ये नेगेटिव सप्लाई तो यहाँ से डायरेक्ट आ गई इस ट्रांसफार्मर से, और पॉजिटिव सप्लाई इस डायोड के जंक्शन से इसके पिन नंबर 1 पे आ जाएगी, जब 12 वोल्ट से वोल्ट ज्यादा होंगे। जैसे ही ज्यादा होंगे तो यहाँ पे ये इसके ऊपर सप्लाई आ जाएगी हमारी 817 जो आईसी है ऑप्टो कपलर, उसके ऊपर। तो उसके ऊपर आने के बाद ये क्या होगी, ये आईसी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, यानी अनोड डायोड जो ऑन हो जाएगा, इंटरनल लगा हुआ है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके इसके जो इंटरनल ट्रांजिस्टर लगा उसके ऊपर जाएगी। तो ये जब सप्लाई जाएगी, जो ये क्या होगा, एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई पास आउट कर देगा। तो एमिटर इसका किसके साथ जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं, नेगेटिव सप्लाई के साथ। और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव आने के बाद यहाँ पे ये जाएगी फीडबैक पिन के ऊपर, पिन नंबर 4 के ऊपर। जब इस पे सप्लाई दी जाएगी तो ये आईसी शट डाउन हो जाएगी, एनेबल पिन के ऊपर जब सप्लाई दी जाएगी शट डाउन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पिन नंबर 5 के जो वोल्ट पास आउट होने बंद हो जाएंगे। जब ये वोल्ट बंद होंगे तो हमारी जो है ये एसएम ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद ये सर्किट सारा ओके रहेगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या खराब नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कोई भी दिक्कत है वो हटा देंगे, जब भी 12 वोल्ट से कम हो जाएंगे वोल्ट, तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गया, यानी ये जब भी ये शॉर्ट सर्किट यहाँ से खत्म हो जाएगा तो यहाँ से वोल्ट आना बंद हो जाएगा, जिससे ये ऑटो कपलर आईसी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद ये इनेबल पिन पे सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, जिससे फिर से ड्रेन पॉइंट से वोल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा एसएम ट्रांसफार्मर फिर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा सर्किट है पूरा पूरा, जो हमारा किस तरह काम कर रहा है ये देख सकते हैं आप। ये हमारा एक अडाप्टर का सर्किट ले लीजिए, या एक पावर सप्लाई का एसएमपीएस का सर्किट ले सकते हैं, कि इस तरह इसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, एक अडाप्टर के अंदर, जहाँ एक सप्लाई के अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है।
तो ये मैंने प्रैक्टिकल के आधार पे आपको सारा सर्किट बता दिया है किस तरह ये काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इसके अंदर एसएम ट्रांसफार्मर है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए डीसी को, ये है बाईपास के लिए, यानी इस आईसी को बाईपास कनेक्शन भी चाहिए। और ये जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट वाला, ये डीसी को फिल्टर करने के लिए, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से प्लस और माइनस पास आउट होगी उसको फिल्टर करने के लिए 25 वोल्ट का लगाया गया, क्योंकि ये 25 वोल्ट से कम सप्लाई आएगी। यहाँ पे 15 वोल्ट 16 वोल्ट के करीब लास्ट आएगी, यहाँ 12 वोल्ट से ऊपर आएगी, 12 से लेकर 15 के बीच बीच। उससे ज्यादा का यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये डीसी सप्लाई को फिल्टर करता है, इस साइड की डीसी को, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई होती है उसको फिल्टर करता है ये कैपेसिटर। और ये जो रजिस्टर और ये लगाई गई, ये 12 वोल्ट को फिक्स करने के लिए, ये जो लगाया गया ये एज ए सिक्योरिटी लगाया गया है। जब भी 12 वोल्ट से वोल्ट ज्यादा होंगे तो ये ऑप्टो कपलर जो हमारी होती है फीडबैक के लिए काम में ली जाती है, उसको ऑन करने के लिए यूज में लिया गया है। तो ये तो है हमारा टोटल सर्किट 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर के अंदर। इसके अंदर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर और 12 वोल्ट 5 एम्पेयर तक का आप इसके अंदर सर्किट बना सकते हैं बिल्कुल इजीली, इस आईसी के ऊपर टिन्नी 267 आईसी। तो ये तो है इस आईसी की वर्किंग, टेस्टिंग और एक ऐसे भी इसका सर्किट है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।